रावत जी, क्योंकि कल से नवरात्र की भी शुरुआत है और कहा जाता है कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है, तो क्या जिस ग्रहण को इस वक्त आम जनजीवन सह रहे हैं, चाहे वो इसमें विश्वास रखें या फिर ना रखें, और जैसा आपने कहा, जैसा कि श्रुति जी भी कह रही है कि हर राशि पर इसका अपना अपना प्रभाव होता है, किसी पर कम हो सकता है, किसी पर ज्यादा हो सकता है, लेकिन ग्रहण का प्रभाव हो सकता है। तो क्या माता रानी की जो कल से पूजा अर्चना की शुरुआत होगी, अब ग्रहण खत्म होते ही उसकी शुरुआत होगी, ये कैसा संकेत है? देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर बुरी हुई है तो उसके बाद अच्छा भी ग्रहों का गति आती है। तो हमारे यहाँ पर तो दोनों ऑप्शंस होती हैं। हिंदू धर्म में दोनों का साइंटिफिक आधार होता है। अभी ऋतु परिवर्तन हो रहा है इस समय, और ऋतु परिवर्तन पर ये हमारे शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं। तो अभी अगर आप व्रत करते हो, अपने शरीर को मजबूत बना लेते हो, यानी आप भी शरीर को तपस्या में लेके आते हो, तो आने वाले समय में जो सर्दियां पड़ेंगी उनको आप अच्छे से झेल सकते हो। तो हमारे यहाँ 2 नवरात्रे गर्मियों में एक आते हैं और एक अब आते हैं। तो दोनों ऋतु परिवर्तन के साथ इनका बहुत गहरा संबंध होता है, और बीच में जो 2 और आते हैं उनका भी ऋतु परिवर्तन के साथ गहरा संबंध होता है। तो जब कोई भी सूर्य ग्रहण पड़ेगा या चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो आपकी बॉडी के ऊपर एनर्जी लेवल डाउन होता है, और जब एनर्जी लेवल डाउन होएगा तो आपके ऑर्गन्स डिस्टर्ब होंगे। निश्चित तौर पर आप या तो फीवर होगा, बुखार होगा, कोई ना कोई तकलीफ होगी, हार्ट अटैक होगा। उस कंडीशन में पूजा पाठ करने से आप अपनी बॉडी के एनर्जी लेवल को हाई कर लीजिए। मान लो आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, और सर्दी लग रही है, और उस समय पर अगर आप योगा करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, तो आपके शरीर का जो हीटिंग एलिमेंट है वो बढ़ जाएगा, अग्नि तत्व बढ़ जाएगा, तो आप सर्दी के प्रकोप को रोक सकते हो। ग्रहण काल के अंदर इस समय पर एनर्जी लेवल जब डाउन होता है, तो अगर आप सूर्य के मंत्रों का जाप करते हो, क्योंकि आपके शरीर में सूर्य की किरणें इस समय कम हो जाएंगी, और जब कम हो जाएंगी तो शरीर ढीला हो जाएगा। तो उस समय अगर उनके मंत्रों का जाप करते हो, सूर्य को एनर्जी देते हो आप शरीर के अंदर, तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव कम हो जाएगा। और जो राहु केतु की वजह से ये प्रभाव आता है, अगर उनका दान करते हो तो लोगों का जो जिनको दान दिया जाता है उनकी दुआएं लगती हैं। दुआ से हमारी जो ऑरा होती है वो भी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। मैंने किसी को दान दिया, उसने कहा आपका अच्छा हो, आपका भला हो, तो वो जो एट रैंडम जो दुआ मिलती है उससे भी ऑरा मजबूत होती है, और साथ में जो आप पूजा पाठ जप करते हो उससे भी ऑरा मजबूत होती है, और जो हवन करते हो उससे भी ऑरा मजबूत होती है। इसलिए ग्रहण काल में जप करना, जाप करना, मंत्र जाप करना, हवन करना, इससे हम अपनी बॉडी के एनर्जी लेवल को हाई करते हैं, जो यूनिवर्स से ग्रहण की वजह से हमारे शरीर में कमी होनी शुरू हो जाती है। ये इसका वैज्ञानिक आधार होता है। वही जो धर्म और विज्ञान का साथ साथ चलना और इसके दोनों पहलुओं को समझना, शायद यही सबसे बेहतर है। श्रुति जी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि क्योंकि सूतक काल नहीं लगा है इसलिए गर्भवती महिलाओं को ये मानने की जरूरत नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, सूतक काल नहीं लगा तो भी क्या हुआ, ग्रहण लगा है, सूर्य ग्रहण लगा है, इसलिए इसे माना जाए। तो क्या खासतौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए कुछ खास नियम? हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी कि आपको रिस्क लेनी ही नहीं चाहिए किसी भी मैटर में, चाहे ग्रहण कहीं भी लगा हो। इस टाइम पे ये जो अच्छी बात यह है कि ये ग्रहण काल में रात का समय है, तो आपको खाना नहीं बनाना है, आपको कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं, चॉपिंग नहीं करनी है, वेजिटेबल चॉपिंग नहीं करनी है, खाना नहीं बनाना है, कोई काम नहीं करना है, कपड़े नहीं सिलने, कुछ नहीं करने। इस टाइम पे बेसिकली करना क्या चाहिए, हमारा जो धर्म कहता है कि कोई अच्छी धार्मिक किताब पढ़ें, गायत्री मंत्र का जप करें, या फिर आप जिन्हें इष्ट मानते हैं उनका जप करें, ध्यान करें। आप बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, आप नम्य हो रहेंगे क्यों करें, जो आपको समझ आ रहा है। लेकिन इसका मतलब यह है क्योंकि बॉडी में जब बेबी रहता है ना, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है। वो एमनियोटिक फ्लूइड, वाटर क्या करता है, वाटर में इमोशंस कैरी होते हैं। तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर मरुतो थे जापान के, जिन्होंने ये रिसर्च निकाली थी कि क्रिस्टलाइज्ड वाटर जब इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रेयर से तो उसके डायमंड क्रिस्टल्स बनते हैं, और जब वो एंग्जाइटी से भरा रहता है तो उसके क्रिस्टल्स में हॉलोनेस आती है। सेम अप्लाइज टू ह्यूमन बॉडी। तो क्या होता है, जब हम अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, अच्छे भाव लाते हैं, तो सेम हमारा बेबी भी कैरी करता है। आपको पता है डिप्रेशन का मैक्सिमम रीज़न होता है कि मदर जो है अगर वो डिप्रेसिव टेंडेंसी कैरी करती है तो बच्चे में डिप्रेशन की और एंग्जाइटी की टेंडेंसीज कहीं ज़्यादा आती है, बिकॉज ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। वो सारे इमोशंस जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो जितनी भी बातें हमारे धर्म ने कही हैं वो सारी प्रमाणित हैं, वो सारी वैज्ञानिक आधार पर हैं।
एच.एस. रावत जी, आपको लगता है कि 15 दिन में 2 सूर्य ग्रहण का सामने आना, एक पहला 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण का आना और आज सूर्य ग्रहण का इसमें लगना, क्या ये 2026 आने वाले साल की तरफ भी कुछ बड़ा संकेत कर रहा है? बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर 15 दिन के भीतर अगर पृथ्वी का एनर्जी लेवल ही टूट जाए, यानी आप समझिए पृथ्वी का एनर्जी लेवल टूट रहा है ना, पृथ्वी के ऊपर इसका सबसे बड़ा इफेक्ट आता है। पहले पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हुआ, चंद्र ग्रहण ने चंद्रमा ने अपनी रोशनी पृथ्वी को नहीं दी, वहाँ पर डैमेज किया। उसके बाद सूर्य ने अपनी रोशनी नहीं दी पूरी की पूरी, वो भी एक डैमेज हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं पृथ्वी के ऊपर उथल पुथल होने के योग तो बनते हैं। विज्ञान ये कहता है कि इसको एंजॉय करिए, मैं कहता हूँ बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। विज्ञान कोई प्रेडिक्शन नहीं करता कि भाई 2 ग्रहों का युद्ध होगा। मैंने अभी भी 8 भविष्यवाणी करी थी। मैंने कहा था कि 2 देशों का अलग से युद्ध होगा, तो इजराइल का ईरान का हुआ, फिर मैं थाईलैंड कंबोडिया का हुआ। हिंदुस्तान पाकिस्तान की भविष्यवाणी यहीं 2019 और 20 में मैंने न्यूज 18 पर ही करी थी कि अभी ग्रहण में अभी युद्ध नहीं होगा, युद्ध 2025 में होगा और 2025 में युद्ध हुआ। अब ये भविष्यवाणियां तो कहीं ना कहीं हमारी ज्योतिष की है ना, इन पे तो विज्ञान उंगली उठा ही नहीं सकता। और अभी हमने कहा था कि कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन और कई बड़े राष्ट्राध्यक्षों को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने छोड़ी, जापान के प्रधानमंत्री ने छोड़ दी, इधर यमन के अंदर हूती विद्रोहियों के साथ जो इजराइल का चला वहाँ पर, यहाँ इंडिया के अंदर भी आप देखें तो ये जो उथल पुथल होती है ऊपर से, यानी एक हमारे यहाँ पर श्लोक है, मंत्र भी है, ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। यानी ये जो पृथ्वी है ना, ये जो भूमंडल है, ये सब ग्रहों के अधीन चलता है। हमारा भाग्य है, हमारा जीवन है, सब कुछ ग्रहों के अधीन है। इसलिए जब ग्रह ही प्रभावित हो जाते हैं तो हम सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाते हैं। अगर विज्ञान की बातें माने तो जब ग्रहण लगता है तो उस समय सारे जानवर खाना छोड़ देते हैं। हाँ। लेकिन विज्ञान कहता है नहीं खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज फर्क नहीं पड़ेगा ना, फूड पॉइजनिंग तो आपकी 2 दिन बाद भी हो सकती है। आज आपने भोजन खाया तो उसी समय थोड़ी आपको उल्टी हो जाएगी, हो सकता है 2 दिन बाद आपके शरीर में बैक्टीरिया बड़े बड़े घूमने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए विज्ञान को बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्म तरीके से इसको रिसर्च करने की जरूरत है। अगर वो रिसर्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान का अच्छा भला हो सकता है। तो आज का सूर्य ग्रहण 2026 की क्या तस्वीर ला रहा है देश और दुनिया के हिसाब से? क्या कुछ यहाँ पर भविष्यवाणियां हमारे साथ मौजूद दोनों देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य करने वाले हैं। बने रहिएगा आप सभी हमारे साथ, देखते रहिएगा न्यूज़ 18 इंडिया। बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे